हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज का न्यू व्लॉग आ चुका है और ये है व्लॉग नैनीताल डे 1 का। हम लोग पहुंच चुके हैं नैनीताल। ये है हमारे होटल का रास्ता और मैं चल के आ रही हूँ। तो बहुत ऊपर था, मतलब ऑलमोस्ट समझ लो पहाड़ों के आधो में हम लोग का होटल था, लेकिन फिर भी बाकियों से बहुत नीचे ही था क्योंकि बहुत ऊंचे ऊंचे होटल बने हुए थे जिसमें चलना बहुत मुश्किल हो रहा था। और जैसे हम लोग आए ना, बारिश होनी स्टार्ट हो गई। तो वीडियो कुछ कुछ स्ट्रेट में बनी हुई है तो उसको इग्नोर करिएगा, क्योंकि कुछ वीडियो मैंने भी ऐसे बनाई, कुछ मेरे हस्बैंड जी ने भी ऐसी बना दी हैं। और क्लिप तो मुझे डालनी है क्योंकि मेरे पास बहुत, मतलब हर तरह की वीडियो क्लिप नहीं है, एक ही दो ऐसी हैं। तो वो मैं ज़रूर ऐड करना चाहूँगी कि सारी क्लिप मेरी ऐड हो जाएँ। तो एंजॉय करिए ब्लॉग को। और अभी हम लोग जा रहे हैं रूम में, तो चलो आपको रूम का व्यू दिखाते हैं। अगर आपने मेरा शॉर्ट देखा होगा तो मे बी आपने रूम देख लिया हो, बट कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं देखा वो यहाँ देख सकते हैं। तो अभी हो रही थी रूम की क्लीनिंग, जैसा कि मैंने पिछले ब्लॉग में बता दिया था कि हम लोग को वेट करने के लिए बोला गया है कि रूम की क्लीनिंग चल रही है। तो अभी सारे स्टाफ आके यहाँ पे क्लीनिंग वगैरह करके जा रहे हैं। तो बस अभी हमारे रूम हो गए हैं क्लीन। अब मैं बैठी हूँ आके जस्ट नाउ। तो मैं आपको दिखाती हूँ रूम का व्यू पूरा पूरा। तो यहाँ से गेट में चाबी लगती है ना, वो वाला सिस्टम था, चाबी डाल दो तो लाइट ऑन हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। और वॉशरूम मैंने स्किप कर दिया, सॉरी गाइज। वॉशरूम मुझे नहीं अच्छा लगता दिखाना, थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, वो चाहे घर का हो चाहे बाहर का हो। वॉशरूम तो वॉशरूम होता है ना। तो नाउ मैं आपको रूम का व्यू दिखा रही हूँ, देख लीजिए। और इस तरह से पूरा रूम बना हुआ है। रूम कैसा लगा ज़रूर बताएं ना। और व्यू एकदम सामने फ्रंट था, वो जो नैनी झील थी उसके जस्ट सामने हम लोग का था। और व्यू का ही पैसा लगा है, तो व्यू का पैसा यहाँ होता ही है ऑलमोस्ट। तो अभी हम लोग आपको दिखाने चल रहे हैं बालकनी। मेरे हस्बैंड जी पूरा सपोर्ट कर रहे थे मुझे कि तुम बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग बनाओ, अच्छे शूट करो, और मेरी हेल्प भी कर रहे थे। तो थैंक यू सो मच पतिदेव जी आपको। और इस तरह से व्यू है। मेरी मतलब वीडियोग्राफी बहुत अच्छी नहीं आई नो, और एडिटिंग भी ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, पर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं अच्छे से अच्छा करूँ। और इस टाइम तो मैंने बहुत ज़्यादा मतलब डील दे रखी है, मैं ज़्यादा केयर नहीं कर रही हूँ, एडिटिंग वगैरह नहीं सीख रही हूँ। तो बस यहाँ से व्लॉग आगे बढ़ाते हैं और देखते रहिए रूम का व्यू। और फिर अभी चलते हैं हम लोग घूमने। तो ये है गाइस हमारा कमरा, देखो कितना बढ़िया व्यू है का। ओ एम जी, बाहर बालकनी कितनी गजब लग रही है। मैं थोड़ा कैमरा सेट करना मुझे नहीं आता बैक कैमरे, तो हो सकता है इतना अच्छा ना दिखे आपको, पर मैंने फ्रंट बैक से दिखा दिया है। तो ये मैं अपने बैक से दिखा देती हूँ। मेरा कमरा है, ये शीशा लगा ना सामने, तो उसमें देख रही हूँ कि मेरा फेस दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इस तरह से कमरा है, बहुत बड़ा कमरा है। अभी चेंज वेंज देखते, चेंज करते नहीं, कपड़े तो ठीक है, सोचो चेंज नहीं करूँगी। थोड़ा घूम के आते हैं, बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा, तो बंद हो जाए पहले थोड़ी सी, और थोड़ा रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं घूमने। तो गाइस हम लोग रास्ते में कुछ खाए पिए नहीं थे, क्योंकि डायरेक्ट जिनके मतलब जिससे बुकिंग से हम लोग आए थे वो डायरेक्ट लाके हम लोग को यहीं छोड़े, तो हम लोगों ने चाय तक नहीं पी थी। तो हम लोग सोचे थोड़ा सा कुछ खा पी के चलते हैं। तो चाय तो हम लोगों ने सोचा चाय तो पी ही लेते हैं, और उसके बाद बच्चों के लिए थोड़ा पराठे वगैरह मंगा लेते हैं। तो बस बच्चों के लिए मंगाए थे पराठे और अपने लिए चाय, दोनों लोगों ने, क्योंकि हम दोनों लोग चाय लवर बहुत ज़्यादा हैं। ये तो कम पीते हैं, बट हाँ जब पीते हैं ना तो फिर साथ में बहुत अच्छा लगता है। और हम दो ही लोग थे तो साथ तो चाहिए चाय में, मैंने कहा पी लो यार तो फिर मंगाया, वैसे उनको पसंद भी है। तो बस बढ़िया सा व्यू देखते देखते हम लोग चाय पी रहे हैं। बच्चों को करा रही थी मैं नाश्ता कि जल्दी जल्दी तुम लोग यार खा लो तो फिर निकला जाए, नहीं तो पूरा दिन वेस्ट हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा। टाइम वेस्ट नहीं अच्छा लगता ना, जब आप कहीं अगर घूमने के लिए निकले हैं तो फिर उसको टाइम को यूटिलाइज़ करना चाहिए। तो बस अब आ गए हैं घूमने के लिए। यहाँ पे मॉल रोड है, ये पूरा मॉल रोड ही है, और यहाँ पे सेल्फ़ी पॉइंट्स वगैरह बने थे। तो हम लोग सोचे पहले चलो घूमना स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं। फिर हम लोगों ने बोटिंग की जाके, और बोटिंग यहाँ पे अच्छी है, मतलब बहुत रेट वगैरह भी ठीक है। और पता है ये एक तो बहुत प्रॉब्लम यहाँ ना, स्कैम बहुत होता है, सच बात है ये। मैंने जाने से पहले वीडियो नहीं देखी स्कैम की, पर जब मैं वहाँ से लौट के आई हूँ ना फिर देख रही हूँ कि स्कैम होते हैं। और मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ में अगर आपको कहूँ तो पर्सनल एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करती हूँ कुछ एक चीज़ों में। भाई मुझे बहुत ज़्यादा तो पता नहीं है, हम लोग फर्स्ट टाइम गए थे,
पर कुछ चीज़ें हैं जिसके लिए मैं आपको अवेयर करूँगी। वहाँ अगर आप जा रहे हैं ना, तो जब आप किसी से रास्ता पूछते हैं ना, वो लोग आपको इतना मतलब गलत तरीके से बताते हैं। जैसे आपको कहीं जाना है, तो कहेंगे बस सीधे चले जाइए 2 मिनट पे, सीधे चले जाइए 2 मिनट पे, सीधे चले जाइए 2 मिनट पे। 2 मिनट कह के कम से कम आधा 1 घंटे का रास्ता होता है वो, और वो लोग क्लियर नहीं बताते हैं। पता नहीं क्यों नहीं बताते, मेबी उन्हें ये लगता हो कि हम लोग लंबा समझ के नहीं चलेंगे और हम लोग को यहाँ कुछ पता नहीं है तो बता देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, थोड़ा वहाँ स्कैम है। हम लोग के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या? स्कैम जो हुआ ना, वो हुआ ये जो 2 मिनट के रास्ते वाली बात थी ना, ये मैं वहाँ के ज़ू के लिए बोल रही हूँ मैं। जो लोग वहाँ पे ज़ू पैदल गए हैं, मेरे ख़्याल से अभी मुझे नया-नया पता चला कि वहाँ तक गाड़ी भी जाती है। मुझे पहले नहीं पता था, जब हम लोग गए थे, हम लोग पैदल चढ़ के गए थे। पूरा ज़ू के ऊपर और टॉप तक हम लोग पैदल गए थे, तो हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, बहुत ज़्यादा पैरों में सिमरिंग हो रही थी हम लोग की। चला नहीं जा रहा था, इतना ज़्यादा चलना पड़ा था उस दिन। डे 1 हम लोग बहुत चले थे, बहुत, साथ में बच्चे भी थे ना, तो बहुत प्रॉब्लम हुई। तो जो लोग जा रहे हैं ना नैनीताल, इस चीज़ का ध्यान रखना कि अगर आपको ज़ू जाना है, कहीं जाना है, तो आप लोग बाइक कर लो यार, कहीं गाड़ी कर लो, ऑटो कर लो, ऐसे कर लो। ज़्यादा चलोगे, अगर चलने की आदत है तो ओके, अगर नहीं है तो फिर बहुत परेशान हो जाओगे। तो नाउ चलो हम लोग इसको एन्जॉय करते हैं वेदर को, और वेदर तो बहुत अच्छा था। पानी के साथ बादल का कॉम्बिनेशन आप देख रहे हो, और साथ में पहाड़, मतलब जो फीलिंग होती है ना, स्वर्ग वाली फीलिंग आ रही थी, सच बता रही हूँ मैं। मैंने सच में ऐसा कभी नहीं देखा था, मेरे लिए तो फर्स्ट टाइम था ना, तो एक अलग ही मज़ा आ रही थी। और फिर हम लोगों ने सोचा है नेक्स्ट टाइम और भी जाने का यहाँ पे, क्योंकि कुछ चीज़ छूट गई, जैसा कि आप लोगों ने पहले ही व्लॉग में देख लिया होगा हम लोगों की, कि हम लोग कैंची धाम नहीं जा पाए थे। और भाई दूसरी चीज़ तो ये है, जो लोग नैनीताल जा रहे हैं कैंची धाम के चक्कर में ना, वो थोड़ा या तो रुक जाएँ और पहले से ही पता कर लें। वहाँ भीड़, इतनी भीड़ है कैंची धाम में, इतनी भीड़ है, और कि मतलब 4-4 घंटे ट्रैफ़िक लगी हुई है, निकल ही नहीं रही है। आधे घंटे का रास्ता 4-4 घंटे ट्रैफ़िक जा नहीं रही है। तो इस चीज़ का पूरा-पूरा ध्यान रखें कि जाना है अगर आप लोगों को कैंची धाम या नैनीताल, तो पहले से वेदर का, ट्रैवल का, ट्रैफ़िक का, वहाँ का सब कुछ पता करके ही जाइएगा। और इस टाइम तो मेरे सुनने में है कि येलो अलर्ट चल रहा है नैनीताल में, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। तो चलिए, ये अब जो दूसरा स्कैम है ये स्टार्ट हुआ हम लोगों का ज़ू वाला। हम लोगों ने सबसे पूछा था वहाँ पे कि हम लोग आज ही आए हैं, तो डे 1 में हम लोग क्या-क्या घूम सकते हैं जो कि आस-पास हो। उन्होंने बोला मॉल रोड घूम लीजिए, तो मॉल रोड तो बहुत, इस टाइम कुछ लगा नहीं होता, शाम को ही सब कुछ होता है, और आप ज़ू चले जाओ। हाँ, हाँ, बहुत चलना, तो एनर्जी खत्म हो गई हम लोग की चलते-चलते। क्या हुआ? हैंड पकड़ो, हैंड मेरी एनर्जी तो बिल्कुल भी खत्म नहीं हुई। तो मैंने पूछा कि कहाँ पे है, मतलब जो ज़ू है, उन्होंने बोला बस 2 मिनट के रास्ते पे है, ये जो आपको चढ़ाई दिख रही है, बस आप इससे चढ़ के जाएंगे ऊपर तो है। चढ़ के आए तो ये जो यहाँ पे छोटा सा ज़ू लिखा हुआ दिख रहा होगा, तो हमें लगा बस हाँ पहुँच गए, बहुत ज़्यादा नहीं चलना पड़ा। जैसे कि आपने इससे पहले मेरी क्लिप देखी होगी, हम लोग की हालत ख़राब हुई थी इतना चढ़ने में। उसके बाद जो चढ़ाई की है हम लोगों ने, मुझे वैष्णो देवी मैं आज तक नहीं गई हूँ, माता रानी बुलाएंगी तो ज़रूर जाऊँगी। और मुझे लगता है वैष्णो देवी की चढ़ाई इससे कम ही होगी ऑलमोस्ट। हाँ, ऐसा लगा ना कि आज तो भगवान को छू के ही वापस आऊँगी मैं, इतना ज़्यादा हम लोग चले थे। बस एनर्जी कहाँ आ रही थी पता है? जब हम लोगों से भी ज़्यादा एजेड लोग चढ़ रहे थे, जा रहे थे, और वहाँ पहुँच के देखा मैंने कि बहुत ज़्यादा एजेड के लोग भी हैं वहाँ पे, तो मैंने सोचा यार हम ही लोग ऐसे तो चल नहीं पा रहे हैं। लेकिन बाद में पता चला कि गाड़ी पीछे से आती है, तो वो लोग गाड़ी से आए थे। तो जो लोग जाना यार, पैदल मत जाना, जाना है घूमो, गाड़ी से जाना। और यहाँ पे ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे कि जो इन्होंने इतने सारे मतलब ग्रहों के को इस तरह से लगा रखा था बच्चों के लिए। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें थी बच्चों के लिए सीखने के लिए, साइंस की थी। पर इतना ऊपर क्यों बनाया है इसको? अगर आपको बनाना ही था तो उसको नीचे बनाते यार। थोड़ा घूमने वाली जगह तो लोग घूम लेते। तो यहाँ पे दिखाया है कि इंसान कैसे बने थे आदिमानव से। तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, मज़ा आई देखने में। हाँ, मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ थोड़ा कि मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ था, वो मैं बाद में लेके आके दिखा रही हूँ। तो वो सब देखने के बाद हम लोग यहाँ आ गए। ये 2 टाइगर बने हुए थे, एकदम रियल लग रहे थे, एकदम रियल। पर ये रियल नहीं थे। मतलब कैमरे में तो आपको लग रहा होगा रियल नहीं है, ऐसे ही बोल रही हूँ, लेकिन अगर कोई जो सामने से देख के आया है ना, वो बता सकता है कि हाँ, ये
लगते हैं, रियल लगते हैं देखने में एकदम। और मज़ा तो बहुत आ रही थी। बहुत चले हम लोग, बहुत चले। डे 1 तो हम लोग बहुत चले बिकॉज़ ऑफ़ किसी को कुछ पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, कैसे जाना है। तो पहले से अवेयर होना चाहिए कि हम लोग अगर कहीं जा रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग पता करके रखें कि कितना चलना पड़ेगा, क्या चीज़ें। हमारी भाभी जा चुकी हैं तो वो यहाँ गई नहीं थी, इसीलिए उनको पता नहीं था, नहीं तो वो हम लोग को ज़रूर बता देती। और ये सब चीज़ें ना काफ़ी अच्छी लग रही थी देखने में। कि बस प्रॉब्लम ये है ना कि वीडियो जब हम लोग किसी चीज़ की बनाते हैं ना, तो उस लेवल की क्वालिटी, उस लेवल की चीज़ें नहीं आ पाती हैं जो रियल में होती है। देखिए अब कितनी सारी चीज़ें हैं साइंस की, तो बस ये सारी चीज़ें यहाँ पे थी। और भारत माता की जय। झंडा देख के तो सबसे पहले यही माइंड में आता है। तो अब हम लोग निकल चुके हैं बाहर, वहाँ से घूम के आ गए। और ये देखिए, ये है बड़ा सा लिखा हुआ ना ज़ू। बस अगर थोड़ा सा और ऊपर जाएंगे ना तो हम लोग वो देख सकते हैं जाके, क्या कहते हैं, मतलब समझ लो ऑलमोस्ट पहाड़ कंप्लीट ही था। 4 सीढ़ी और चढ़ते तो कंप्लीट ही था बिल्कुल। और यहाँ पे मछलियाँ थी बहुत प्यारी प्यारी, अलग अलग कलर की थी। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी वहाँ पे। ज़ू के नाम पे मैं जितना घूमी, मैं तो ज़्यादा घूम ही नहीं पाई, थके हुए थे इतना ज़्यादा, पैर में बहुत दर्द हो रहा था। हाँ मैं पी लूँगी। आज तो खूब चले भाई, थक गए चल चल के। पहाड़ों के मोमोज, पहाड़ों की मैगी खा रहे हैं। मैगी नहीं, चाउमीन खा रहे हैं। और भाई बच्चों को लेके दुनिया में किसी भी कोने में चले जाओ ना, अगर उन लोगों को ये चीज़ दिख जाती है ना तो उनको तो खेलना ही है। और फिर खेल वेल के हम लोग जब वापस लौट के आए तो हमने कोई वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि एकदम जान हालत में अटकी हुई थी हम लोगों की, तो इतनी हालत ख़राब थी चल चल के। और अभी भी ये इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आना, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के जाना, बाप रे। तो अभी हम लोग रात में निकले थे खाना खाने, आते ही तो हम लोग बिल्कुल बेधड़क सोए। हम लोग को कोई होश ही नहीं कि कहाँ पड़े हुए हैं बिल्कुल भी नहीं होश था। और उसके बाद फिर उठे तो ये बोले चलो खाना वाना खा के आते हैं, थोड़ा बाहर खा के आते हैं। मंगाने को तो होटल में भी आ जाता, पर जब घूमने ही आए तो बैठ के क्यों खाएं यहाँ पे। तो फिर हम लोग बाहर निकल गए इसी बहाने, चलो मॉल रोड भी घूम लेंगे। तो बस निकले हम लोग मॉल रोड घूमने के लिए और थोड़ा खाना पीना खाने के लिए। यहाँ पे भी होटल था, पर हम लोगों ने थोड़ा सोचा आगे तक चलते हैं, चल ही रहे हैं आज तो थोड़ा चल के ही देख लेते हैं। और एक चीज़ ना, मतलब जैसे जब वीडियो या फ़ोटो देखो तो मॉल रोड की जो लाइट का रिफ्लेक्शन दिखता है ना उसमें तालाब में, बहुत प्यारा लगता है। इसमें भी है, बहुत प्यारा लग रहा है, बट भीड़ की वजह से ना हम लोग वो चीज़ें फ़ील नहीं कर पा रहे थे, उतना एंजॉय नहीं कर पा रहे थे। चीज़ें तो वैसी ही थी, पर जितना दिखाते हैं उतना ज़्यादा हाईलाइट नहीं थी। टचवुड में रियल सच बोलती हूँ मेरे अंदर ना, क्योंकि मैं घूमने गई हूँ तो कुछ भी बनावटी बता दूँ, ऐसी चीज़ें मेरे अंदर सॉरी है नहीं। तो मैं सच बता रही हूँ, भीड़ की वजह से ही शायद हो सकता है। कुछ ख़ास सजावट वगैरह भी नहीं थी, बस लाइटिंग का था फ़र्क। अभी आप लोग वीडियो में देख भी लेंगे कि लाइटिंग की वजह से आप देख सकते हैं। ये तालाब ही है जहाँ मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को, नैनी झील है ये। जितना थोड़ा सा इधर से दिख रहा है ना, मैं भी जूम करके दिखाऊंगी आपको। भीड़ बहुत थी ना तो गाड़ियाँ निकल रही थी, देखो जूम करके दिखा रही हूँ। तो इसका रिफ्लेक्शन अच्छा बहुत लग रहा था, पर फिर भी ना वीडियो में उस तरह से आया नहीं जितना दिख रहा था। पहली चीज़ तो वीडियो में भी नहीं आया, दूसरा बहुत ज़्यादा कुछ खास रिफ्लेक्शन ऐसा नहीं था कि हाँ हम कहें कि बहुत प्यारा लग रहा है ऐसा कुछ। तो नाव हम लोग होटल पहुँच चुके हैं। इतनी भीड़ थी ना कि 10-15 मिनट बाद हम लोगों को तो सीट मिली खाना खाने के लिए, इससे ज़्यादा ही शायद कम बता रही हूँ मैं। 20-20 मिनट तो हम लोग वेट ही करते रहे, फिर जैसे तैसे खाली हुई सीट। फिर हम लोग आए खाने, और पापा जी एंजल को मना रहे क्योंकि थोड़ा एंजल ने आज डांट खा लिया था पापा से। तो ठीक है, बच्चे शैतानी करते हैं ना, रूम में ना सब उथल पुथल कर रहे थे लोग। तो पापा ने और मैंने दोनों लोगों ने मिलकर समझाया, थोड़ा डांटा भी एंजल को कैसे नहीं करते। और वो इतना परेशान कर रहा था ना, हम लोग उनको फ़ोन नहीं देते पर अब देना पड़ा। तो बस खा पी के चल दिए हैं वापस होटल की तरफ। और अब सो जाएंगे, तो फिर मिलेंगे आपको डे 2 में, और देखते हैं डे 2 में कहाँ कहाँ घूमने जा सकते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे। तो बाय बाय एवरीवन।